हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक भारत के दर्रे जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दर्रे हैं, दर्रे होते क्या हैं? दर्रा क्या होता है कि एक ऐसा एरिया या ऐसा एक पास होता है या इससे निकलने वाला क्षेत्र होता है जो कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होता है। जैसे कि हमारे पास कोई ये समतल जमीन है और दर्रा कोई एक या दो साल में या हजारों साल में नहीं बना है, ये कम से कम करोड़ों साल में बना हुआ है। जब भी दर्रे बनते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये क्या होता है कि जब पर्वतों का उत्थान होता है, पर्वत उठते हैं, तो उस जगह पर जो नदी बहती है वो नदी तो अपनी जगह पर बहती रहती है और उस पर्वत को धीरे धीरे काटती रहती है। पर्वत का उत्थान होता रहता है। जिस प्रकार से मान लिया, जब भूगर्भ हलचल के कारण पृथ्वी पर जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, उस समय पर यहाँ पर कुछ नदियां बह रही हैं। क्या नदियों का प्रवाह क्षेत्र था। तो जब नदी बह रही है तो वो क्या करेगी, अपने क्षेत्र में बहती रहेगी और ये इतना जो एरिया था नदी ने उतना काट दिया। पहले थोड़ा सा उत्थान हुआ उसका, तो उसने थोड़ा सा क्षेत्र काट दिया, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा तो नदी ने उतना फिर से काट दिया। इसी प्रकार ये पर्वत बनते गए और इधर ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये जो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो प्रवाह क्षेत्र या तो अपहरण कर लिया गया, जिससे रूट चेंज हो गया उसका, या फिर ये नदी सूख गई या किसी कारण से इधर बारिश होना बंद हो गई। तो ये नदियां क्या है, क्षेत्र से बहना बंद हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र बच जाता है, ये जो घाटीनुमा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दर्रा, जो कि एक पर्वत क्षेत्र में इधर से उधर जाने के लिए, मान लिया इधर कोई एक शहर है और इधर कोई एक शहर है, तो इस शहर से हमें इस शहर में जाना है तो वैसे तो पर्वत को ऊपर से चढ़ के और उस पार उतरना पड़ेगा, तो उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर पास है तो उस पास से होकर के या दर्रे से होकर के उस क्षेत्र में सीधा जाया जा सकता है। तो ऐसे दर्रे हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे पाए जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो दर्रों के बारे में सबसे पहली चीज, दर्रे कहां पर स्थित है उसके बारे में पूछा जाता है। दर्रे का महत्व क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। तो पहले स्थिति देख लिया दर्रे की, कहां कहां पर कौन से दर्रे हैं। तो हमें ये तो पता होगा कि ये उत्तराखंड, क्या है ये उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर, और इधर ये वाला क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है वो लद्दाख। यहां पर है सिक्किम और इधर है ये अरुणाचल प्रदेश। ये है मणिपुर, मणिपुर से ऊपर क्या है, ये नागालैंड। यहां पर कुछ इस टाइप में है, ये नागालैंड है। इधर ये इस टाइप में मिजोरम, इधर ये त्रिपुरा, उसके बीच में असम रह जाता है, और इधर इस टाइप में ये क्या है अपना मेघालय, बीच में असम की जगह छूट जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय में स्थित जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं। तो ट्रांस हिमालय में कितनी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो काराकोरम सीरीज है, इस काराकोरम श्रेणी पर सबसे पहले उत्तर में एक दर्रा है, सबसे उत्तरतम दर्रा, यानी उत्तर दिशा में इस दर्रे का नाम है मिंटेक दर्रा। मिंटेक दर्रा, मिंटेक दर्रे के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा अभिल दर्रा। कौन सा है ये, अभिल दर्रा।
मिंटेक दर्रा और अगेल दर्रा। अगेल दर्रे के बाद ये इस जगह पर है एक दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यह है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। तो इस प्रकार से ये जो काराकोरम श्रेणी थी किसकी, ट्रांस हिमालय की, उसके काराकोरम सीरीज श्रेणी में मिंटेक, अगेल और काराकोरम, ये 3 दर्रे इसमें हैं प्रमुख रूप से। वैसे तो और भी दर्रे हैं। तो इन दर्रों से क्या होगा, क्योंकि इससे ऊपर क्या है, तिब्बत जो कि चाइना के अंडर में है, चाइना का हिस्सा है चीन का। तो अगर भारत से चीन जाना हो, यानी लद्दाख से चीन जाएंगे, तो या तो मिंटेक दर्रे से जाएंगे, या अगेल दर्रे से जाएंगे, या काराकोरम दर्रे से। तो इनका इंपोर्टेंस यानी इसका महत्व क्या हो गया कि लद्दाख से यदि हम तिब्बत जाएंगे तो या तो मिंटेक दर्रे से होकर जाएंगे, या अगेल दर्रे से होकर जाएंगे, या काराकोरम दर्रे से होकर जाएंगे। तो इन दर्रों का महत्व है कि लद्दाख से तिब्बत जाने के लिए। और सबसे उत्तरतम दर्रा अगर पूछेगा तो मिंटेक, और सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा पूछेगा तो है काराकोरम। यहां पे चाहो तो लिख सकते हो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा और सबसे उत्तरतम। देखो तो सबसे पहले लद्दाख में, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस लद्दाख में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लद्दाख के दर्रे, नंबर 1 कौन सा है, मिंटेक दर्रा। मिंटेक दर्रा, इस मिंटेक दर्रे की एक विशेषता क्या है, सबसे पहले तो ये लद्दाख को तिब्बत से या चीन से किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। और एक तो इसकी विशेषता है कि सबसे उत्तरतम, सबसे उत्तरतम दर्रा, सबसे उत्तरतम दर्रा है। उसके बाद नंबर 2 पे है अगेल दर्रा। अगेल दर्रा में लद्दाख से चीन। और नंबर 3 पे है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, इस दर्रे की विशेषता है कि सबसे ऊंचा है। लिखना तो यही है कि लद्दाख से चीन, लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि ये सबसे ऊंचा दर्रा, ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंचा दर्रा है, क्योंकि इसी के पास में है केटू गौरविन आश्रम, जो अपनी सबसे ऊंची चोटी है ना केटू, उसकी ऊंचाई कितनी है केटू की, मैं बता चुका हूं 8600 मीटर के समथिंग। इसके बाद ये जो जगह है इसमें कुछ जगहों के नाम लिख दो। यहां पर है ले, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और इस काराकोरम और लद्दाख, एक मिनट, लद्दाख और जासकर के बीच से बहती है, प्रवाहित होती है सिंधु नदी। यानी यहां पर है आपका क्या ले, और ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम लिख देता है, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, ये यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे एक नुब्रा नदी आती है ऐसे निकल के, नुब्रा नदी की उस घाटी को क्या कहते हैं, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। इस नुब्रा घाटी के पास में कौन सा क्षेत्र है, सियाचिन। ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, जो कि सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन, इस सियाचिन में जाने के लिए कुछ दर्रे हैं। तो अभी तो हमने कौन से, ये जो जासकर श्रेणी है, इस पर चाहो तो ऐसे इस प्रकार से बना दो कि जासकर श्रेणी के दर्रे, जासकर श्रेणी। इसके बाद जासकर के बाद आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा है, लद्दाख श्रेणी के दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। क्या नाम है इसका,
खारदुंगा। खारदुंगा है तो लद्दाख में, तो नंबर 4 पर कौन सा दर्रा है? खारदुंगा। खारदुंगला दर्रा ये एक ऐसा दर्रा है जिससे अगर लेह से जाएंगे तो भी यहीं से निकल के जाएंगे सियाचिन के लिए। ये जो दो जगह हैं इन जगहों के नाम है, ये दो जगह, एक है आपका द्रास, क्या है? द्रास और कारगिल, ये है कारगिल। तो द्रास या कारगिल से जाएंगे कहां पर? नुब्रा घाटी वाले क्षेत्र में सियाचिन पर। यानी अगर द्रास से और कारगिल से सियाचिन जाएंगे तो हमें किस दर्रे से जाना पड़ेगा? खारदुंगला दर्रे से। और यहां पर लेह से, ये जगह कौन सी है? लेह, ये है लेह। लेह से यदि हम सियाचिन जाएंगे तो भी खारदुंगला दर्रे से ही जाएंगे। तो इसमें लिख लो लेह से खारदुंगला, लेह से सियाचिन जाने का रास्ता। और ये किस श्रेणी में आता है? लद्दाख श्रेणी में। इसकी श्रेणी बना दो, लद्दाख श्रेणी। इसके बाद लद्दाख में और तो है नहीं, बाकी अपनी एक जास्कर श्रेणी है, वो लद्दाख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों क्षेत्रों में प्रभावित, मतलब दोनों क्षेत्रों में से होकर गुजरती है। तो इसमें कुछ दर्रे हैं, दो जम्मू कश्मीर में है, दो हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में ये यहां तक जाती है। सबसे पहले ये दो दर्रे हैं, ऐसे दो दर्रे यहां पर हैं, एक दर्रा यहां पर इसका। ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम देखो, ये है जोजिला दर्रा, जोजिला। और ये कौन सा है? ये है बनिहाल। कौन सा दर्रा है ये? जोजिला और बुर्जिल। एक मिनट, ये है बुर्जिल दर्रा और ये है जोजिला, क्योंकि बनिहाल तो पीर पंजाल पर। यह है सिपकीला, कौन सा दर्रा है ये? सिपकीला। और सिपकीला के बाद एक और है ये बड़ा आंचल दर्रा। कौन सा है ये? बड़ा आंचल। तो देखो ये तो कहां पे हो गए? लद्दाख में। इसको पहले स्क्रीनशॉट लियो। अब कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, कौन से हैं ये? बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा, यहां पर एक जगह है, ये इसको बोलते हैं श्रीनगर। क्या है ये?